ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज से अन्न उत्सव की शुरुआत हो गई है। भोपाल में सीएम शिवराज ने अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया। सीएम ने प्रदेश के 36,86,856 गरीबों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता पर्ची जारी की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। गरीबों के हक का अन्न उन्हें हर हाल में मिलेगा। गरीबों का हक और अधिकार छीनने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, इस राशन पर्ची के जरिए सभी नए हितग्राहियों को पीडीएस की तरह ही सितंबर महीने का प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं चावल और प्रति परिवार 1 किलो आयोडीन नमक 1 रुपए किलो की दर से दिया जाएगा। इस तरह प्रत्येक परिवार को 1.15 लीटर केरोसिन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाएगा। इसके साथ ही नए पुराने सभी उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत नवंबर तक प्रति सदस्य 5 किलो निःशुल्क गेहूं या चावल और 1 किलो दाल भी दी जाएगी। मेरी जिंदगी का भी बड़ी खुशी का दिन है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। आज हमारे वो भाई और बहन जो वास्तव में थे तो गरीब और कई तो ऐसे थे जिनका बीपीएल कार्ड भी बना था लेकिन राशन नहीं मिलता था, पात्रता पर्ची उनके पास नहीं थी। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे आज बताते हुए खुशी है कि आज ऐसे 37 लाख परिवार जो हमने ढूंढ के निकाले हैं उनको आज से राशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन लोकतंत्र में हमने तरीका निकाला कि जिनके पास प्राकृतिक संसाधन है और उनसे कई चीजें बना के जिनके पास धन के अकूत भंडार है उनसे हम टैक्स लेंगे और जो गरीब है खाली हाथ आया है उसको सस्ती चीजें बांट देंगे तो मामला बराबर हो जाएगा। और इसलिए अगर कोई सस्ती सुविधा देते हैं, एहसान नहीं है, यह तो अधिकार है उसका। पीने का साफ पानी चाहिए। मैं गांव-गांव में सुनने वाली अपनी बहनों से भी निवेदन करना चाहता हूं। हमने योजना बनाई है भारत सरकार के सहयोग से, जिसमें केवल हैंडपंप का पानी नहीं, कुएं का पानी नहीं, एक जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना के नदी पे पाइपलाइन बिछा के घर में पाइप ला के नल लगा के टोटी वाले नल हर घर में 3 साल में दे देंगे। टोटी खोले तो झरझर पानी भरे और पीने के पानी के लिए कहीं और भटकना ना पड़े। एमपी में उपचुनाव से पहले एक बार फिर पोस्टर की सियासत शुरू हो गई है। ग्वालियर में कमलनाथ के दौरे को लेकर लगाए गए पोस्टर को हटाने पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नाराज हो गए और पोस्टर हटाने के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। तो वहीं पूर्व मंत्री लाखन सिंह पोस्टर हटाने के विरोध में धरने पर बैठ गए। तो वहीं कमलनाथ के ग्वालियर दौरे को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के पोस्टर लगाकर कई सवाल पूछे। तो ये पोस्टर पर सवाल पूछे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि भाजपा में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के पोस्टर लगाए और पोस्टर लगाकर कई सवाल पूछे हैं। वहीं पूर्व मंत्री लाखन सिंह पोस्टर हटाने के विरोध में धरने पर बैठ गए। भिंड के जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिंडोलिया का मन एक बार फिर डोल गया है और उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही रामनारायण हिंडोलिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और पीसीसी चीफ को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस में एक कार्यकर्ता की तरह काम करने की बात कही है। तो हिंडोलिया का मन एक बार फिर से डोला है। 2 दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, फिर चिंतन मनन किया शायद और उसके बाद फिर से समाजवादी पार्टी को छोड़ा और एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र की तरफ से एमपी में ऑक्सीजन की सप्लाई रोके जाने के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ में हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एमपी में बिना किसी रुकावट के ऑक्सीजन सप्लाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का महाराष्ट्र सरकार को कोई अधिकार नहीं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र ने एमपी में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी थी, जिसके विरोध में
हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी। और भोपाल धोखाधड़ी के केस में गवाह बने रजा मुराद। प्यारे मियां पर दर्ज केस में गवाह बने हैं रजा मुराद। पुलिस ने केस डायरी में रजा मुराद को गवाह बनाया है। रजा मुराद का कहना है कि मैं सोसाइटी का सदस्य नहीं हूं, मैं प्यारे मियां को नहीं जानता, उसने मेरे फर्जी साइन किए, मेरा फ्लैट जरूर है लेकिन उसमें मैं रहता नहीं हूं। तो अब रजा मुराद भी इस पूरे मामले में आ गए हैं, प्यारे मियां का ये पूरा मामला, और अब इस पूरे मामले में रजा मुराद को सरकारी गवाह बनाया गया है, धोखाधड़ी का ये पूरा केस। और अब केस डायरी में रजा मुराद को गवाह बनाया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।